मैं सुनता हूँ पास्टर जी मेरे घर ये हो गया, बेटा आ गया, बेटी आ गई, हम बहुत इनके द्वारा आशीषित हो गए। नहीं नहीं, वो तो प्रभु है जिसने आपको बच्चा संतान दिया, उसके कारण आप आशीषित हुए हैं। हालेलुया। ये नहीं कि प्रभु गाड़ी मेरे घर आ गई तो बड़ी आशीषित हो गए। नहीं नहीं, प्रभु ने आपको गाड़ी दिया इसलिए आप आशीषित हो गए। दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। किसको धन्यवाद करते हो, ये अंतर है। प्रभु मैं बहुत चंगा हो गया इसलिए मेरा शरीर बहुत अच्छा, नहीं नहीं, प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे चंगा किया और मेरा शरीर अच्छा। दोनों में बड़ा अंतर है। संसार में जब हम थे तब ये बात कहते थे कि मेरा लड़का पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गई तो हम तो धन्य हो गए। जब प्रभु में आए हैं तो प्रभु ने आपको संतान दिया। बातों को करने का तरीका आना चाहिए। जीभ के बस में जीवन और मृत्यु, मेरे पीछे बोलेंगे, जीभ के बस में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। आपको पता है अगर आप जीभ में सही निकले तो आप बड़ी समस्या से भी बच सकते हैं। अगर आपकी जुबान गड़बड़ हो गई तो आप बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। तो इस जीव के कारण आपका बचाव भी हो सकता है और इस जीव के कारण आप बड़ी समस्या में भी फंस सकते हैं। हालेलुया। जीव का सही इस्तेमाल करना आना बहुत जरूरी है। कैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज आपको मिलती है तो आपको महिमा किसको देना है? किसको देना है? किसको देना है? ओ, परमेश्वर को महिमा देना है। हालेलुया। तो बात करने का तरीका अलग होना चाहिए। कैसे तरीका होना चाहिए? आप अच्छे नंबरों से पास हो गए तो क्या कहेंगे? मैंने बड़ी पढ़ाई किया इसलिए अच्छे नंबरों से पास नहीं। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे पढ़ने में मदद किया और आपने मुझे अच्छे नंबरों से पास कराया, आपका धन्यवाद। सपोज करो आपका एक्सीडेंट हो जाता तो, सपोज करो आप बीमार पड़ जाते तो आपकी कोई मेहनत काम नहीं आती, कोई युक्ति काम, कोई बल काम नहीं आता। आता क्या मुझे बताइए? बात करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर बात में परमेश्वर का क्या करना है? जानते हो क्या हम वचन पढ़ते हैं, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। बोलिए, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ पॉजिटिव प्रेयर, सकारात्मक प्रेयर की, प्रार्थना का सामर्थ्य। ठीक है, आपकी सकारात्मक प्रार्थना का पावर कितना ज्यादा है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया सकारात्मक बातें भी होनी चाहिए। आपके जुबान से ऐसी बातें निकले जिससे परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई बोले तो मानो ऐसा बोले जैसे वो परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया। बोलिए मेरे पीछे, कोई बोले तो मानो ऐसा बोले कि वो परमेश्वर का वचन बोलता है। इसका मतलब अगर आप आशीष के लिए भी बोलना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलो। आप अपने ब्लेसिंग को गवाही के रूप में देना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार दो। अब सपोज करके आप खड़े हुए, आपको पहले 10,000 सैलरी मिलती थी तो परमेश्वर ने आपको 1 लाख रुपए सैलरी कर दिया, तो आप गवाही दे रहे हो मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा मेहनत किया मैंने, ये किया वो किया। गलत गलत गवाही है। हालेलुया। मैं इस योग्य नहीं था,
लेकिन परमेश्वर ने मुझे 10,000 सैलरी से उठाकर इतना ऊंचा। हालेलुया। गलत तरीके से बोलना भी आपके लिए खतरनाक हो जाता है। प्रभु अपनी ब्लेसिंग को खींच लेता है, फिर हम रोते हैं, पता नहीं मेरे बॉस मुझे परेशान कर रहे हैं, पता नहीं मुझे ना बात बात में टॉर्चर नहीं, क्योंकि आप अपने को महिमा देते हो। हालेलुया। आप सपोज करके बड़ा अच्छा काम करते हो, आप करो मेरे काम के चलते मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं, तो एक दिन आपको लोग ना पसंद करने लगेंगे, फिर आप रोओगे। आपकी बातें ये होनी चाहिए, प्रभु का धन्यवाद कि उसने मेरे हाथों पर इतनी सफाई, इतनी आशीष दी है कि मैं काम को अच्छे से कर पाता हूँ और परमेश्वर मेरे नाम को ऊंचा कर रहा है। हालेलुया। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर मेरे घर, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा पैसा, मेरा रुपया, मेरी है, मेरा वो, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस। प्रभु कह रहा तो तेरा मेरा ही करता रहे, और आदमी उसी में घूम घूम कर परेशान रहेगा। परमेश्वर आपको क्यों आशीष दे, बताइए मुझे, क्यों आशीष देगा आपको? परमेश्वर जो कुछ देता है आपको, वो अपनी महिमा के लिए देता है। परमेश्वर आपको जो कुछ देता है, किस लिए देता है? किस लिए देता है? चंगा हो गए, अब जाके वे विचार करें, इसलिए आपको चंगा किया? मुझे बताओ, आपको पैसा इसलिए दिया जाके आप किसी के लिए गलत काम करो, किसी के लिए मर्डर करो, किसी का घर बर्बाद करो, पैसा इसलिए दिया? नहीं, इसलिए दिया कि तुम प्रभु की महिमा। हालेलुया। बोलिए, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है वो अपनी महिमा के लिए दिया। आपको अच्छी वाइफ दिया, परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरी वाइफ अच्छी दिया, परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरी वाइफ को इसलिए नहीं दिया कि संसारिक बेकार के कामों में, गंदे कामों में और संसार के बातों में लिप्त हो, इसलिए दिया है कि परमेश्वर को महिमा। हालेलुया। एक अच्छा पति क्यों दिया? ताकि आप क्या करो? नहीं, वही पति जब थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना, सेकंड भर में, पल भर में सब कुछ नानी याद आ जाती है। बोले बड़ा अच्छा चल रहे थे मेरे पति, पता नहीं क्या हो गया आजकल, कुछ ज्यादा ही ऐठने लगे हैं। तो भैया शुक्र करो कि अच्छा किया है, तो उसके साथ अच्छा बनकर प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रभु ने अच्छा आपको परिवार दिया है, तो क्यों दिया है? ताकि परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। आपको जॉब दिया है, आप जॉब के द्वारा प्रभु की महिमा करो। आपको पैसा दिया है, आप पैसे के द्वारा प्रभु की महिमा करो। आपको अच्छा स्वास्थ्य दिया है, प्रभु की क्या करो? आज लोग ना चीजों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जो देने वाला परमेश्वर है उस पर कम भरोसा करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अपने मन को आप चेंज करो और चीजों पर भरोसा ना करके देने वाले पर भरोसा करो। हालेलुया। आपकी चीजें समाप्त हो जाएंगी। आज आपने गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, आप बड़े आनंदित हैं, बड़े खुश हैं, आपने मेकअप कराया, आपने बड़े अच्छा ड्रेस खरीद लिया, आपने फेशियल कराया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये खराब हो जाएंगे। आपको खुशी इसलिए नहीं कि आपने अच्छा ड्रेस खरीदा है, खुशी इसलिए होना चाहिए कि मेरे परमेश्वर ने मुझे अच्छे ड्रेस खरीदने में मदद सहायता की। हालेलुया। अगर थोड़ा बिगड़ जाए एक्सीडेंट में, तो ड्रेस खरीदो चाहे कुछ भी खरीदो, कुछ काम का नहीं, प्रभु ने ही आपको संभाला। हालेलुया। अब कहोगे संसार में भी तो लोग हैं, और उनमें और आप में अंतर है, क्योंकि आपको प्रभु चलाता है, उनको कोई और चलाता है। हालेलुया। आप में और उनमें अंतर है। आप स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, उनका गारंटी नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे अंतर है। हालेलुया। बहुत सारे, मैंने आपको बताया था
कई बार प्रभु के लोगों के थॉट पैटर्न को चेंज होना बहुत जरूरी है। प्रभु के लोगों के सोचने के तरीके को बदलना बहुत जरूरी है। आशीष में मत फूलो, आशीष के कर्ता के चलते फूलो कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। उसे भविष्यवक्ता इस प्रकार से लिखता है यिर्मयाह कि धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे, लेकिन अगर कोई घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो जीवित परमेश्वर को जानता और हालेलुया। मैं आपको बताऊं, बुद्धिमानों का बुद्धि जाती रहेगी, बलवानों का बल जाता रहेगा, धनवानों का धन जाता रहेगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं मिटने वाला। वो कल था, वो आज है और वो युगान युग तक बना रहेगा। किस पर भरोसा करते हैं आप? किस पर भरोसा करते हैं? लोग अपने बच्चों पर फूलते हैं, अपने बेटों पर फूलते हैं। मैं सबसे ज्यादा अगर कोई धोखा देता है तो बेटे देते हैं, बेटियां नहीं देती। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। लो जी बेटा आ गया, बहू भी आ गई, अब ताने मार रही है सास को। अब बेटे के गर्दन को पकड़ लिए, बेटा बेचारा बोलना भी चाहता है तो बोले। अब लोग फूलो बेटे पर। बेटियां दूर रह के भी मम्मी का हाल चाल पूछ रही है, बेटा घर के बगल वाले रूम में रह के भी नहीं पूछ रहा है मम्मी क्या कर हुए तुम्हारे। मैंने अपनी आंखों से देखा, आंखों से देखा। तो किस पे भरोसा करते हो? परमेश्वर। ऊपर वाले का नाम कौन बोल रहा है? ऊपर वाला। परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। ऊपर वाला कौन? ऊपर वाला पता नहीं, उसका नाम यीशु मसीह है। डॉक्टर को कहने दो ऊपर वाला, आपको ऊपर वाला नहीं बोलना है, आपको परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। आप समझ रहे हैं? प्रभु के लोगों का सोचने का तरीका अलग होना चाहिए, प्रभु के लोगों का बोलने का तरीका अलग होना चाहिए, प्रभु के लोगों का चलने का तरीका अलग होना चाहिए, प्रभु के लोगों का उठना बैठना चलना फिरना सब प्रभु की महिमा का कारण होना चाहिए। बोलिए, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है वो सब अपनी महिमा के लिए। और जिस दिन आप परमेश्वर की महिमा को चुरा लेते हो उस दिन वो चीजें आपसे दूर जाने लगती हैं जिसको परमेश्वर ने आपको दिया। हालेलुया। आप जानते हो बाबिलोन एक बहुत ही पावरफुल कंट्री था। किसने बाबिलोन के आज जाइएगा अपने घर और यूट्यूब पे देखिएगा कि बाबिलोन क्या था, और बाइबल में बाबिलोन के बारे में लिखा है। बहुत ही पावरफुल किंगडम था, जहां का जो राजा था नबूकदनेस्सर, वो बहुत ही पावरफुल राजा था। और बाबुल या बाबिलोन जो था वो पूरे शहरों में देशों में माना जाता था कि बहुत ही समृद्ध धनवान शहर था। उसने इजराइल पर अटैक किया, इजराइल को गुलाम बना दिया, उसने बहुतों पर अटैक किया, बहुतों को गुलाम बना दिया। धन संपत्ति कहते सर पे चढ़ के बोल रही थी, और राजा अपने महल में खड़ा होकर कहने लगा, क्या ये बाबुल मैंने नहीं बिल्ड किया? क्या ये मैंने अपनी बुद्धि सामर्थ पैसे से नहीं बिल्ड किया? परमेश्वर ने उसको पशु बना दिया, परमेश्वर ने उसको सजा दी, उसके नाखून पड़ गए। सुनिए, आज इतिहास में पढ़ना, बेबीलोन नामक का शहर खंडहर बन गया है। उसमें वो क्या बोलते हैं, गिदड़, और क्या बोलते हैं जो बिल में घुसने वाले जानवर, वहां बिल बनाकर रह रहे हैं। और एक समय था जो बाबुल धनवानों का शहर पाया जाता था। इसे क्या समझते हैं आप? जानते हैं क्या समझते हैं? इतिहास है ये, किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। लोग बाबुल जाकर बिजनेस करना चाहते थे उन दिनों में जब राजा नबूकदनेस्सर और जो राजा हुआ करते थे।
उन दिनों में ऐसा उसका वो रुतबा था, ऐसा उसकी महिमा थी, चमकदार, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी बिजनेस वहां पर खड़ा हुआ था। पर परमेश्वर ने कहा था ये बाबुल को मैं नाश करूंगा, मैं इसको सजा दूंगा, इसमें जो है जानवर बिल बनाकर रहेंगे, गीदड़ इसमें रहा करेंगे, लोग नहीं बसेंगे। आज जाकर देखो, हजारों साल तक बाबुल रेत में दबा हुआ था, अब खोद खोद कर उस शहर को, आर्कियोलॉजी जो बोलते हैं ना, वो खोद कर खुदाई करके पुरानी चीजों को निकालते हैं, पुरातत्व विभाग वो अब खोद के क्या कर रहे हैं, बाबुल को खोज रहे हैं और कह रहे हैं वाह भाई एक समय में ये शहर था। इससे एक शिक्षा लो, आपका बल कब घट जाएगा आपको पता नहीं, आपकी बुद्धि कब भ्रष्ट हो जाएगी। नबूकदनेस्सर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पता नहीं। आपका धन कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं, आपका किंगडम कब डिस्ट्रॉय हो जाएगा पता नहीं, लेकिन ये चीज जो सर्वदा बना रहेगा और बनी रहेगी वो परमेश्वर और परमेश्वर का राज। हालेलुया। हम उस राज पर और उस खुदावंत पर विश्वास करते हैं जो कभी टलने का नहीं है, जो कभी हटने का नहीं है। आप अपने लोगों, अगर मैं आपको आज एक बात पूछूं कि अपने मन में से एक व्यक्ति का नाम सोचो जो एक दिन में बहुत बलवान था, बहुत धनवान था, बहुत बुद्धिमान था और आज वो कुछ भी नहीं, तो हर एक के पास एक जरूर उदाहरण होगा। हालेलुया। चलो आपके घर के पास नहीं मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने किसी के बारे में सुना होगा कि वो व्यक्ति अपने आप को बहुत बलवान समझता था, आज ऐसी ऐसी बीमारियों में डूब गया है कि लोग उसको पूछ भी नहीं रहे। ऐसा व्यक्ति जिसके धन का रुतबा था, आज उसको कुत्ते भी नहीं पूछ रहे। ऐसा व्यक्ति जिसमें अगाध बुद्धि थी, आज उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ना केवल आपके लोगों में, समाज में, जाति में, पर आप इतिहास में भी पाओगे कि ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने जो टॉप पर थे बिल्कुल आकर जमीन पर पड़ गए। लेकिन वही दूसरे तरीके से आप पढ़ोगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को धूली से उठाकर चट्टान पे खड़ा किया, अपने लोगों को नीचे से उठाकर कीचड़ से राजाओं के सम्मुख खड़ा किया। ये परमेश्वर की ताकत है, सामर्थ है। अगर उस पर भरोसा रखकर उसको महिमा देते हैं, हालेलुया। मेरा धन किसके लिए काम आए? परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरा ये बल किस काम आए? परमेश्वर की महिमा के लिए। किसी को मारने के लिए, पिट देने के लिए नहीं, किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए नहीं, पर किसी को मदद करने के लिए मेरे हाथ ये पल काम आए। ये मेरी बुद्धि किस लिए काम आए? चोरी के लिए नहीं, व्यभिचार के लिए नहीं, मर्डर के लिए नहीं, गंदगी के लिए नहीं, झूठ के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, अपराध के लिए नहीं, छल के लिए नहीं। ये बुद्धि लोगों के जीवन को बदलने और अच्छे कामों में इस्तेमाल किए जाने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है, क्यों दिया है? क्यों दिया है बताइए? आपको पति दिया, पत्नी दिया, बच्चे दिए, जॉब दिया, बिजनेस दिया, पैसा दिया, क्यों दिया? ताकि हम क्या कर सकते परमेश्वर के। लेकिन बताइए, दिल से पूछिएगा, ये सारी चीजों में आप महिमा करते होंगे? दिल से अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि क्या आप उसको महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं या घमंड के लिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार तो लोगों को मैंने ये भी देखा है, छोटी सी कलीसिया से परमेश्वर उठाकर टॉप पे कर देता है तो लोग बड़ा चर्च ढूंढने लगते हैं। आपने उसी कलीसिया से आपको खड़ा करके जॉब, बिजनेस, बरकत दी, तो बड़े चर्च क्यों खोज रहे हो? प्रभु ने उसी चर्च में आपको महिमा के लिए खड़ा किया। हालेलुया। एक बार आपको आत्मिक पिता मिल गया,
एक बार आपको आत्मिक माइंड ऑफ गॉड मिल गया, आप जानते हो मेरा पास्टर सही है, आप जानते हो कि अभिषेक से भरा हुआ, आप जानते हो कि पवित्रता शुद्धता में चलता है, तो भागने की जरूरत नहीं तो भाग भाग कर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक बार आपकी आत्मा ने कह दिया कि जो परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया है वो सही है, उसका लाइफ सही है, उसका जीवन सही है, उसका चरित्र सही है, उसको प्रभु अभिषेक से भरा है, कहीं मत भागो। आपको वहीं से ना उठा के बड़ा कर दे तो बताओ। हालेलुया। बहुत बड़ा चर्च में जाने से आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश की जो कलिसिया हमारी, उस कलिसिया में एक बच्चे को गांठ थी, शायद कैंसर की गांठ थी, और वो ऑनलाइन मीटिंग देखकर पंजाब पहुंच गए और ले हैंड करने के लिए 20-25 हजार रुपए उन्होंने दिया और करीब करीब उनका 50 हजार रुपए खर्च हुआ। अपने पास्टर को बोले कि पास्टर चलो, मुझे विश्वास है कि वहीं जाकर हाथ रखाऊंगा तो ठीक मेरा बेटा खुश। ध्यान से सुनना। पास्टर ने कहा चलो चलते हैं, और पहुंच गए। 25-30 हजार रुपए दिए और खर्चा किए, डोनेशन भी दिए, और इसके बाद 50 हजार खर्चा करके घर गए। 1-2 दिन बच्चा ठीक लगा उसको, और फिर इसके बाद वो गांठें खत्म नहीं हुई, बढ़ती चली गई। जब बहुत करके हार गए, अपने पास्टर से जानते हो क्या बोला? पास्टर हाँ मुझे विश्वास हो गया है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा? आप भी प्रार्थना करोगे मेरा बेटा ठीक है। जानते हो क्या हुआ? पूरी हृदय से अपने पास्टर पर विश्वास किया कि ये प्रभु के जन्म प्रार्थना करेगा तो क्यों? कई लोग जब पैसा होता है ना, खुजली मारते, क्या करते हैं? खुजली पॉकेट मारते, किधर खर्चा करें किधर खर्चा करें। किसी किसी की सैलरी आ जाती है ना, कुछ ज्यादा आ जाती है, खुजली मारता है। कहाँ है? मनाली में है। क्या कर रहे हैं? आईफोन खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा महंगा वाला ब्रांडेड शर्ट पैंट खरीद रहे हैं। खुजली मारता है लोगों को। सुनो, प्रभु के लोग हो ना, खुजली मत मारने दो, प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। ऐसा कभी किया हो कि आज कुछ ज्यादा मिला है, प्रभु के राज में ज्यादा होना है? नहीं। आज परमेश्वर ने मेरे वहां से बोनस आ गया। इस बार जॉब करते हैं ना, बोनस आता है, किसी को क्रिसमस में, किसी को दिवाली में, उसका पैसा नहीं देते हैं, उसके लिए अलग से निकालो। क्या करो? इसके लिए कपड़े खरीदेंगे, कपड़े। प्रभु कहता है इसी पैसे से मेरी महिमा करनी थी, मैं तुझे और बढ़ाऊंगा। और जानते हो क्या हो जाता है? फिर फिर जो पैसा आपके पास है वो भी चोरी होने लगता है। तो बाइबल कहती है तूने अपना धन छेद वाली थैली में डाली है। छेद वाली थैली, बेकार की थैली, जो परमेश्वर की थैली थी उसमें पैसा ना डालकर तुमने छेद वाली थैली में पैसे डाला। और छेद वाली थैली किधर जाएगी? नीचे चला जाएगा पैसा। नीचे मतलब बेकार का हो जाएगा। मैंने प्रभु के लोगों को बढ़ते देखा है जो वफादार है, प्रभु के लोगों को ऊंचाई पर जाते देखा है जो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन मैंने उनको गिरते देखा है जो कहते हैं मैं कर रहा हूं, मेरा बल, मेरा ताकत, मेरी बुद्धि, मेरा पैसा। वो लोग परेशान रहते हैं। दाऊद राजा ने क्या बोला पता है? आज आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि तुझे कुछ दे सके। और दाऊद कौन था? दाऊद कौन था? कौन था? थोड़ी ऊंची आवाज में, दाऊद कौन था? दाऊद कौन था? राजा को कोई घटी होती है क्या? कोई कमी होती है क्या? दाऊद ने जानते हो क्या बोला? परमेश्वर मैं कौन हूं कि मैं तुझे कुछ दूं अपने आप, जबकि भाई कौन? अरे भाई उसके खजाने में तो भरा पड़ा हुआ है। और राजा क्या करा? परमेश्वर मैं क्या हूं कि तुझे कुछ दूं? लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जो तूने मुझे दिया है मैं उसी में से तुझे दे रहा हूं। आज से दिमाग को घुमा लो और सोचने का तरीका बदल दो, आपके पैसे पर आशीष आना चालू हो जाए। आपका पैसा ना प्रकट हो जाए तो बताना मुझे। आप ये नहीं देख रहा कि मैं 50,000 कमाता हूँ, 5,000 मुझे देना पड़ रहा, मैं 5,000 देता हूँ, बकवास कर रहे हो। एक दिन वो 5,000 भी आपका बर्बाद हो जाए, वो भी एक दिन समाप्त हो जाए। क्या बोलना है जानते हैं?
परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे अच्छा जॉब और बिजनेस दिया, मुझे कमाई दिया और उसी में से मैं आपका दे रहा हूँ, आपका धन्यवाद। परमेश्वर खुश हो जाएगा। मेरा बेटा मेरे दिए गए जॉब और बिजनेस के कारण घमंड करता है, पैसे पर नहीं, पैसे पर नहीं, किस पे? परमेश्वर पर घमंड करता है। अगर कोई घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो परमेश्वर को जानता है और समझता भी है। आमीन, हालेलुया। आज आप सोचने का तरीका बदलेंगे, आपके पास बल है उसका तरीका सोचने का बदलेंगे, आपके पास ज्यादा बुद्धि आ गई है उसका तरीका बदलेंगे, आप आपके पास धन आ गया उसका तरीका बदलेंगे। ये सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए बोलेंगे। आपने प्रभु मुझे संतान दिया, आपका धन्यवाद। आपने मुझे आशीषित संतान दिया, आपका धन्यवाद। आपने मुझे अच्छा बिजनेस दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने मुझे अच्छा धन संपत्ति दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने मुझे अच्छा हेल्थ दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने मुझे अच्छी पत्नी दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आपने मुझे अच्छा पति दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आप मेरे मुट्ठी को खोलकर बोने के लिए मदद कर रहे हो, आपका धन्यवाद। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उस सब बात में आपका धन्यवाद, क्योंकि ये मैं नहीं, ये तू है जो मेरे द्वारा होकर काम करवा रहा है। हालेलुया। अगर मसीह आज गरीब है तो मसीह के चलते नहीं, अपने गलतियों के चलते, अपने विचारों के चलते, अपने गलत एटीट्यूड के चलते गरीब है। अगर बीमार है तो वो मसीह के चलते नहीं, अपने चलते, अपने एटीट्यूड के चलते, अपने विचारों के चलते, गलत बातों के चलते। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा पता है आपको? यीशु ने कहा, उसका वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे क्या हो गए। अब जब चंगे हो ना तो आपको कोई कहे यार बहुत हैंडसम हो आप, बहुत ब्यूटीफुल हो, प्रभु का धन्यवाद, उसने मुझे बल दिया, उसने मुझे सुंदर बनाया। क्या होता है पता है? आप बहुत सुंदर लगते, कुछ ज्यादा ही उछलने लगते हैं। उछल क्यों रहे भैया, 2 दिन में जो उछलना है ना बंद हो जाएगा। तो हाँ बहन, हाँ भाई, प्रभु की महिमा हो, किसने मुझे सुंदर बनाया। हालेलुया। वाह कितनी अच्छी गाड़ी आपके पास है भाई, कितनी अच्छी गाड़ी, वाह 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 वाह, ये गाड़ी मैंने कमाया, मैंने ये किया। जब एक्सीडेंट हो जाएगा, जब खुश होगी ना तो प्रभु से कहोगे क्या हुआ प्रभु? प्रभु कह रहे तू ही ना बोल रहा है, सब कुछ मैंने किया। क्यों नहीं बोला? प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे गाड़ी लेने में मदद की, ये प्रभु की ओर से है भाई। अगर बोस्ट करना है, घमंड करना है, बस खुदा पर करो, आपकी चीजें कभी बर्बाद नहीं होंगी, आपका घर कभी बर्बाद नहीं होगा, आपके बच्चे कभी नहीं बर्बाद होंगे, आपकी पत्नी गलत नहीं चलेगी, आपका पति नहीं चलेगा। अगर सब बात में परमेश्वर का महिमा देना चालू कर दो तो। हालेलुया। हमेशा अपने बच्चों पर घमंड करते हैं, हमेशा अपने पति पर घमंड करते हैं, हमेशा अपने पत्नी पर घमंड करते हैं, जबकि घमंड करना चाहिए किस पर? परमेश्वर पर। कि अच्छा पति किसने मुझे दिया, किसने दिया? अच्छा पत्नी किसने दिया? अच्छा बच्चे किसने दिए? अच्छा जॉब किसने दिया? अच्छा बिजनेस किसने दिया? अच्छा स्वास्थ्य किसने दिया? घमंड करके चलो, आप बीमार नहीं पड़ो। भैया जी एक बार प्रार्थना किए थे बस जी, मैं ठीक हो गया था, फिर मैं 5-6 महीने नहीं आ पाया, फिर हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, फिर पैर में प्रॉब्लम हो गई, फिर मैं ट्यूमर हो गया, अब याद आ गया प्रभु प्रार्थना कर दीजिए। तो भाई जब बड़ी समस्या तेरी निकल गई थी, तुझे तो प्रभु के साथ चलना था, उस चंगाई के लिए जिंदगी भर प्रभु की महिमा करनी थी, तो महिमा करता तो दोबारा दूसरी बीमारियां तेरे पीछे नहीं आती। जो प्रभु में विश्वास करते हैं और बार बार पास्टर के पास अलग अलग बीमारी लेकर आते हैं, उनका केवल एक ही कारण है कि जिस चंगाई को पाते हैं उसको वो भूल जाते हैं। किसी का जॉब बार बार छूटता है, अभी जॉब लगा 1 महीने बाद छूट गया, दूसरे महीने 3 महीने बाद छूटता है, और उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि उस जॉब की महिमा परमेश्वर को नहीं देते। किसको देते हैं? अपने आप को या किसी व्यक्ति को देते हैं। हालेलुया। सोचने का तरीका कौन बदलेगा? हालेलुया। आज के बाद आपके शब्द बदलने चाहिए कि नहीं? बदलने चाहिए कि नहीं? बदलने चाहिए कि नहीं? बदलने चाहिए कि नहीं? अगर आप बार बार बीमारी लेकर आ रहे हो, एक ही समस्या को बार बार चेंज करके लेकर आ रहे हो, आज पेट दर्द, पैर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी क्या, इसका मतलब तुम सही से चलना नहीं चाहते हो, अच्छे से नहीं चल पा रहे हो।
मिक्स लाइफ जी जाते हो। थोड़ा पैसा आ जाता है कुछ और करने लगते हो, थोड़ा बल आ जाता है कहीं और घूमने लगते हो, थोड़ी बुद्धि आ जाती है कुछ का कुछ करने लगते हो। इसको बदल दो। जब आप बढ़ो प्रभु में और घुस जाओ, प्रभु आपको नीचे से ऊंचे उठा देगा। आप संसार के व्यक्ति को मत देखो कि वो 7 दिन काम करता है इसलिए वो धनवान है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप 6 दिन काम करोगे उससे भी धनवान हो जाओगे, अगर प्रभु को महिमा मिले तो। उन सब बात में प्रभु को महिमा मिले तो। हालेलुया। नहीं तो आप में और संसार में कोई अंतर नहीं है। आपकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, आपके शब्द कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार होने चाहिए। हालेलुया। एक मूवी इंग्लिश में थी, व्हाट जीसस वुड डू। अगर यीशु होता तो वो क्या करता। एक मूवी है, अगर आपके जगह यीशु होता तो क्या करता। आपको जॉब मिल गई, अगर यीशु होता तो क्या कहता। ये खुदा की महिमा है कि उसने मुझे जॉब दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु को जितने भी पावर सामर्थ जितने मिराकल हुआ, यीशु ने किसको महिमा दी, किसको महिमा दिया, किसको महिमा दिया, किसको महिमा दिया। अरे वो परमेश्वर होकर परमेश्वर पिता को महिमा देता है, आप मनुष्य होकर क्यों परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं। लाजरस को मुर्दों में से जिलाया था ना, लाजरस को मुर्दों में से जिलाया था, सबको पता है। तो क्या हुआ था, यीशु ने कहा पिता आपका, पिता आपका, पिता आपका। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला, लाजरस को जिलाने से पहले पिता आपका धन्यवाद हो कि आप मेरी सुनते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा किसको देना है, किसको देना है। हाँ, पति अच्छे चल रहे हैं ना, प्रभु का धन्यवाद, मेरे पति अच्छे चल रहे, मेरे पति बहुत अच्छे। कान पकड़ेगा प्रभु ना, वो टेढ़ा हो जाएगा, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि पति कितने अच्छे हैं। हालेलुया। बोलिए आशीष को महिमा नहीं देना है, आशीष को देने वाले को महिमा देना है। बोलिए आशीष को महिमा नहीं देना है, आशीष के देने वाले को महिमा देना है। हालेलुया। और आशीष कौन देता है, परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर देता है, परमेश्वर बढ़ाता है, परमेश्वर ऊंचा उठाता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ देंगे, लूका रचित सुसमाचार 18 का 1 पद। आज जो मैं आपको बताया हूं ना, वो भेद की बात है। अगर आप इसको पालन करोगे आप कभी परेशान नहीं होगे। आपको एक बीमारी छोड़ के दूसरी तीसरी नहीं आएगी, अगर आप सब बातों में किसको महिमा दोगे। पास्टर जी मैं चर्च नहीं आ सकती लेकिन प्रभु को महिमा तो दे रही हूँ ना। कैसे मुझे पता कि तुम प्रभु को महिमा दे रहे हो। जब भवन में नहीं आ सकते महिमा कैसे दे रहे हो तुम। महिमा देने के लिए कहाँ जाते हैं, आराधना करने के लिए कहाँ जाते हैं, गवाही देने के लिए कहाँ जाते हैं। मैं घर में महिमा दे, मुझे बहाना मत बनाओ। बाइबल जो कहती है ना उसका अनुसरण करो, आप बढ़ जाओगे। कोई बोले तो ऐसा बोले मानो वो परमेश्वर का, मानो वो परमेश्वर का, मानो वो परमेश्वर का। तो भैया वचन प्रभु, अगर आपको नहीं समझ आता ना पास्टर जी क्या बोलना है, मेरे पास आना, मैं आपको बता दूंगा क्या बोलना है, किस चीज के लिए। हालेलुया। पढ़ देंगे 18 का 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हाँ, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। आपके रोने से परमेश्वर, रोने से, आंसू बहाने से नहीं सुनता है। नहीं तो प्रभु के कितने लोग रात रात रो रहे हैं और उनका काम नहीं बन रहा है। अगर सुनता है तो धर्मी की प्रार्थना सुनता है। लिख लीजिए, अगर आप दुष्ट हो, निकम्मे हो, पापी हो, अपराधी हो, व्यभिचारी हो, आप रोना नहीं सुनेगा वो आपकी प्रार्थना। आप साधारण व्यक्ति हो लेकिन प्रभु पर भरोसा करके सच्चाई से चलते हो, आप आंसू मत बहाओ, आपकी प्रार्थना सुन लेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। यीशु मसीह आंसू नहीं बहाया,
पिता लाजरस को जिंदा कर देना, मेरी लाश रख लेना। ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। पिता तेरा धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थना चाहिए। और लाजरस को कमांड किया, लाजरस बाहर निकल आओ, और लाजरस मुर्दों में से क्या हो गया। एक सिंपल प्रार्थना जिंदगी बदल सकती है, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना में प्रभाव है। हालेलुया। अब पास्टर जी कई लोग तो टेढ़े भी हैं, उनकी भी प्रार्थना सुनी जाती है। यहाँ पर मिस्टेक होता है, यहाँ पर लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में जीवन जीते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, ठीक हो जाता है, काम हो जाता है, लेकिन काम करते हैं। तो कारण ये है क्योंकि कई बार जब आप प्रार्थना करते हो तो उस परिस्थिति में तीन चीज एक हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? तीन चीज एक हो जाती है। नंबर एक, वचन उसमें आ जाता है। नंबर दो, आपका आत्मा उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। नंबर तीन, आपकी जुबान भी वही बोलने लगती है। तो ये तीनों जब कनेक्ट हो जाते हैं तो आप भले अच्छे ना हो तो भी वो प्रार्थना तुरंत क्या हो जाती है? सुन ली जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं। आज मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर रहा हूँ। कई दुष्ट लोग भी हैं, गंदे लोग भी हैं, झूठे भी हैं, और कहते हैं मेरी प्रार्थना प्रभु सुन लेता है। तो उसका केवल एक कारण है कि उस परिस्थिति में वो अपने मन को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। उस परिस्थिति में वो अपने मन को पूरी रीति से परमेश्वर की ओर लगा लेते हैं और वचन को ग्रहण कर लेते हैं और जुबान से राइट कन्फेस करते हैं और प्रार्थना सुन ले जाती है। ऐसे लोग अपने पर घमंड ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आपका जीवन सही नहीं है। काम जरूर हो सकता है पर आपका जीवन सही, और इसीलिए लोग पवित्रता में जीना नहीं चाहते हैं। तो प्रार्थना कर देती हूँ, कर देता हूँ, काम हो जाता है, पर वो आपकी जिंदगी को कभी नहीं बदल सकता है। आपको जिस लेवल पर परमेश्वर रखना चाहता है आप कभी नहीं जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसका लाइफ कैसे होगा बताओ? ऐसे 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 पूरी जिंदगी ऐसी जिएगा। प्रार्थना करते हैं सुन लेता है, कुछ दिन बाद खुश। प्रार्थना करते हैं सुन लेता है, कुछ दिन बाद खुश। प्रार्थना करते हैं सुन लेता है, खुश। पूरी जिंदगी भर ऐसे चलेगा। लेकिन जो पवित्रता शुद्धता में होकर वचन, आत्मा और कन्फेशन, राइट प्रेयर में अगर चलता है, पूरी जिंदगी ऐसे बढ़ेगा। देखना कोई नहीं गिरा सकता उसको। तो उसका बेस पवित्रता है, उसका बेस वचन है, उसका जीवन पवित्र है, उसको कोई काट नहीं सकता है। तो आज अगर गलत फहमी हो, मेरी प्रार्थना तो सुन लेता है पास्टर जी, पर अगर आप गलत चलते हो पूरी जिंदगी पर उठा पटक में जिंदगी जियोगे, पूरी जिंदगी पर। आइए हर बात को वचन के थ्रू, हर बात को पवित्र आत्मा के अपने आत्मा में सच्चाई के और कन्फेशन सही हो, अगर ऐसा करके चलोगे पूरी जिंदगी भर आपका काट नहीं हो, कोई तोड़ नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि आप बढ़ते चले चले चलेंगे। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है तो थोड़ा बढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं। गुब्बारा आपने देखा है? गुब्बारा कैसा पिचका रहता है तो कैसा होता है? उसमें हवा डाल दीजिए तो, और थोड़ा सा पिन मार दीजिए तो, बहुत सारे मसीही गुब्बारे मसीही, थोड़ा सा कुछ हो गया अब मुझे पास्टर की भी जरूरत नहीं, चलो क्यों? अरे मैं प्रार्थना करता हूँ काम हो जाता है, फिर किसी ने मारा फिस, शैतान ने इधर पिन मार दी, और क्या करे? सब बर्बाद नहीं भाई, प्रभु को महिमा दो, सच्चाई में चलो। हालेलुया। मैंने अपने लाइफ में एक बात पकड़ ली है, वो है पवित्रता और शुद्धता। किसी का लूटो मत, किसी का खाओ मत, किसी को सताओ मत, गलत कामों में अपने मन को, अपने हाथ को लगाओ मत। प्रभु आपको कभी नीचे नहीं जाने देगा। हालेलुया। मैंने अपने लाइफ में अगर किसी से लिया है कुछ पैसे तो मैंने 1-1 रुपए उसका दिया है। हालेलुया। हालांकि अपने लाइफ में मैंने किसी ज्यादा लोगों से कुछ नहीं लिया है, पर जिससे भी लिया है टाइम से पहले देने की कोशिश किया है, और मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिन में मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हालेलुया। मैं ऐसा पास्टर नहीं हूँ भैया कि आपने फोन देखा, आईफोन ले लिया तो मैं कहूँ प्रभु यही आईफोन मुझे दिला दे, इसके मन में डाल दे, ये मुझे आईफोन दे दे। और मैं कहूँ बहन बहुत अच्छा आईफोन ले लिया तूने, रितु ये अगर गिफ्ट कर देगी प्रभु को तो बहुत अच्छा होगा। मैं ये सब काम नहीं करता, उपवास वाला काम नहीं है। अगर मुझे आईफोन चाहिए तो रितु से नहीं बोलूंगा, जीवित खुदावन से बोलूंगा। हालेलुया। और वो मेरा इंतजाम करेगा। मेरा भरोसा रितु नहीं है, मेरा भरोसा कोई व्यक्ति नहीं है, मेरा भरोसा परमेश्वर है। हालेलुया। एक भाई मेरे पास आए दूर के, उन्होंने कहा मैंने फोन नया खरीदा था, वो पास्टर जी ने आकर बोला तेरा फोन बहुत अच्छा है, ऐसे फोन मुझे भी खरीदना है। तो बार बार बोलते रहे तो मैंने वो फोन गिफ्ट कर दिया पास्टर। मैं वो पास्टर नहीं हूँ, मैं वो पास्टर नहीं हूँ, याद रखना। और इतने साल से सेवकाई कर रहा हूँ, किसी की चीज देखकर नहीं बोला है कि मुझे ये चाहिए, समझ गए? क्योंकि मेरा भरोसा खुदावंत है, वो जो सब कुछ कर सकता है। मेरा भरोसा परमेश्वर है जो सब कुछ कर। आपका भी भरोसा वही, आपका भरोसा वही होना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य आज आपको देखकर लज्जित कर देगा, लेकिन परमेश्वर देखकर आपको लज्जित साथ से कहेगा मेरा बेटा बढ़ रहा है, मेरा बेटा मेरा सर ऊंचा कर रहा है। बहनों आपके लिए भी बोल रहा हूँ, वो कहेगा मेरी बेटी मेरा सर ऊंचा कर रही है। मुर्दे ताली नहीं बजाते हैं, और आज से जो ताली ना बजाए वो मुर्दा ही समझे अपने आप को। मेरे पास्टर जो है पास्टर दीदी हम उनको बोलते थे, वो हमेशा कहती थी दो फायदे हैं, ताली बजाने से प्रभु को बहुत महिमा मिलती है, और ताली जितने बजाते हैं ना ये जोर से, ये ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में बहुत फास्ट होने लगता है और आपका बॉडी हील होने लगता है। ध्यान से सुनो, जो अच्छे से ताली बजाना जानता है वो हीलिंग को भी प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छे से होने लगता है। हालेलुया। तो दो चीज तो आपको लिए है, ये है पहला परमेश्वर, दूसरा जब आप ताली बजाते हैं तो आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, आपकी बॉडी के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और आप हेल्दी रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। सब एक बंदा ताली बजाना चालू कर दे तो सब बजाए तो ऐसी बजाए कि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, जाकर दिखाएंगे थोड़ा। वो प्रार्थना मैं आज जो बता रहा हूँ वो आपको लेवल उठा रहा हूँ, ये नहीं कि पैसा दो पैसा रुपया। क्या करते हो? झूठ बोलते हो। क्या करते हो? चुगली करते हो। क्या करते हो? गंदे काम करते हो। रो लो ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ सर फोड़ दो, कुछ नहीं होगा। पवित्रता, शुद्धता, सच्चाई में चलो, भलाई करो दूसरे की। किसी के घर को बर्बाद करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने मन को मत लगाओ। आप साधारण प्रार्थना करोगे। आज हॉस्पिटल में बैठे हैं, प्रभु जी मेरे घर में, मेरे बिजनेस में ये होनी चाहिए मेरा घर। आप देखोगे साधारण प्रार्थना, प्रभु के वचन से लेकर की गई प्रार्थना, दिल से निकली प्रार्थना, आप नहीं भी आंसू बहाओगे तो काम हो जाएगा। दूसरी बात, आप रो या ना रो, उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। उसमें जो भी प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर का पर्पज होना चाहिए। आप बेटी क्यों चाह रहे हैं? आप बेटा क्यों चाह रहे हैं? मेरा वंश चल जाए, और वही बेटा आपका वंश डुबा दे तो। एक अंकल है मैं जिनको जानता हूँ, वो यहाँ से बाहर देश गए, बाहर देश में अपना बिजनेस जमाया और बहुत पैसा कमाया, घर खरीदा और अच्छा बच्चा पैदा किए, बेटा और बेटी भी। बेटे के साथ ही रहना पड़ता है, बेटी तो विवाह करके चली जाती है। और बेटे ने भी आप सुंदर गोरी पत्नी ले आए। तो बाहर देश में गोरी नहीं मिलेगी, काली तो मिलेगी नहीं, नाइजीरियन हो तो मिल जाए, और अमेरिकन हो तो ना मिले। तो अच्छी गोरी सी पत्नी भी आ ली, फिर गोरी पत्नी ने कुछ गड़बड़ ही कर दिया, है ना? चेहरे पर नहीं डालना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
कई बार रूपवान पत्नी को लेकर आते हैं और रात दिन रोते रहते हैं, इसका तो फिर किसी और के साथ है। चरित्रवान लेकर आओ। Yes, amen. क्या बोला मैंने? गुणवान ले आओ। आप कभी नहीं रोगे, आप कभी नहीं रोगे, आप कभी नहीं रोगे, आप बेटा कभी नहीं रोगे। 4 दिन की फिर अंधेरी, चाहे आपका पति हो चाहे पत्नी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि कोई सुंदर दिखे, पर उसका रूप के साथ चरित्र भी सुंदर हो। हालेलुया, बोले से मसीह। तो याद रखना, पत्नी ने कहा पति को कि जी ऐसा काम करो, पापा से बोलो कि ये जमीन हमारे नाम में कर दे, ये घर हमारे नाम में कर दे। बड़ा सेवा करने लगी पत्नी। ससुर जी जब बहू कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाए ना तो ध्यान रखना, कहीं बटन लगा कर गटर में डाल। हालेलुया। जब अचानक से व्यवहार बदल जाए बहू का तो समझ लेना बटन लगाकर गटर में कुदा दिया आपको। तो ससुर जी को खूब सेवा किया। फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। बेटे ने कहा पापा हमने इस घर को रिनोवेट कराएंगे, हम ना लोन लेना चाहते हैं। ये रियल कहानी है, वो अंकल अभी भी जिंदा है। आपने ये हमारे नाम से कर दीजिए। पापा ने कहा बेटा हमारा तो कोई नहीं है, तुम ही हो, एक ही बेटा है, बेटी थी वो शादी हो गई चली गई, वो आराम से जी रहे हैं, क्या करें, लो दिए तुम्हारे नाम से। भैया पापा ने कहा, पापा को बोले ऐसा कर बहन के घर पापा कुछ दिन चले जाओ, हम इस घर को रिनोवेट करा रहे हैं। कानों कान भनक नहीं लगी कि अंदर क्या हो रहा है। समझ गए कि नहीं? कई बार नहीं कहते ना भैया इसने कब इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी, कानों कान भनक नहीं लगी। खबरों ने ब्याह करा लिया, कानों कान भनक नहीं लगी, तुरंत घर पे आ गई। ओके चलो ये ठीक है, घर कब बेच के चला गया, कानों कान भनक। अब पिता ने सोचा कि बच्चे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, घर को और सुंदर बना देंगे। और वो चले गए, वो अपने बेटे के घर चले गए, और वो बेटा और वो बहू दोनों ने घर बेचा और शहर से गायब। फोन नंबर बदल गए, चीजें सब बदल गई। बहुत महीने बाद वो गए भैया देखने घर कैसा बन रहा है, बच्चों का पता नहीं चल रहा है। जब वहां पत्ता घर पहुंचे तो भैया घर के बाहर किसी और का बोर्ड लगा हुआ है। दरवाजा बेल बजाई तो कोई और निकल रहा है। बोले बेटा ये मेरा घर है। बोले क्या अंकल क्या बात करते हो, 6 महीने पहले तो हमने खरीद लिया है। आज वो रो रहे हैं और अपने बेटी के घर रह के कहते हैं मेरा बेटी ही सहारा है। आज वही करते। अगर प्रभु आपके साथ ना हो और आप भी प्रभु की आपको ना मिले तो जो भी ब्लेसिंग है ना वो सेकंडों में निकल जाएगी। सीरियस हो जाइए प्रभु के लिए, सजग हो जाइए प्रभु के लिए। जिसके लिए आज कूदते हैं ना वो कल चीजें नहीं दिखाई देंगी। जिस धन के लिए कूद रहे हैं ना वो धन दिखाई नहीं देगा। जिस घर के लिए कूद रहे वो घर दिखाई नहीं देगा। जिस बेटे के लिए कूद रहे वो बेटा दिखाई नहीं देगा। अगर प्रभु है तो सब दिखाई देगा। हालेलुया। नहीं तो जब पड़ेगा तो मुझसे जरूर आगे मिलना कि पास्टर जी आपने सही बोला था कि प्रभु है तो सब काम करते हैं और प्रभु नहीं है तो सब विरोधी हो जाते हैं। दाऊद कहता है मेरे छाली में जो खाता था उसने ही मेरे विरुद्ध पैर उठा दिया। जो मेरे साथ बैठकर खाता था मेरा परम मित्र वो आज मेरा दुश्मन है। जो कहते थे कलेजा काट के दे देंगे आज कह रहे हैं पक्का इसका कलेजा कटवाना है। ये जिंदगी है लोगों की। लेकिन जो परमेश्वर है ना अब उस पर भरोसा करके चलोगे तो चाहे दुश्मन कितने भी खड़े हो जाए, यहोवा यदि मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर मेरी ओर है मेरा शत्रु कौन हो सकता है? हालेलुया। अगर इस बात को याद करोगे ना और सही चलोगे, पवित्रता शुद्धता नेकी सच्चाई में चलोगे। और दूसरी बात
आपकी प्रार्थना परमेश्वर की महिमा के लिए हो। आपका धन, आपका बल, आपका बुद्धि, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका पति, आपका पत्नी परमेश्वर की महिमा के लिए हो। आप कभी नहीं गिरोगे, आप बढ़ते 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 चले जाओगे। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो वो लोग सुधर जाए जिनका प्रार्थना कभी कभी सुना जाता है और वो गलत करते हैं, वो लोग सुधर जाए, क्योंकि वो लोग केवल फुटबॉल है। क्या है वो? केवल फुटबॉल। पैसे मार दो उछल जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद नीचे ही आएगा। लेकिन वो घर जो वचन पर, पवित्र आत्मा पर, सच्चाई पर बना हुआ है, वो बढ़ता चला। बाइबल क्या बताती है? जो घर चट्टान पर बना है, क्या बताती है बाइबल वचन? जो घर, वो कैसा है? जो घर चट्टान पर बना है वो स्थिर रहता है, वो गिरता, वो गिरता। लेकिन जो घर बालू पे बना है, लेकिन घर तो बना है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऐसे घर का फूलना नहीं, क्योंकि वो गुब्बारे वाला घर है। बस शैतान को एक पिन चुभाने की जरूरत है, बाकी तो घर कैसल जिसको बोलते हैं, सेंट वाला घर, जो आप लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया है? मैंने तो बहुत बनाया है। हम नदी में जाते थे, हमारे घर से 200 मीटर दूरी पर नदी बहती है, रेत बहुत है। हम जाते थे, हम उसमें कोई घर मकान कुछ कुछ बना के आते थे। समझ गए कि नहीं? क्या बना के आते थे? कभी घर मकान, कभी क्या क्या बना के आ जाते थे। ध्यान से सुनो, वो मकान ठहर जाता है, पर चट्टान पे बना हुआ घर कभी नहीं रहेगा। याद में रखोगे, जिंदगी प्रसन्न होगी, कभी नहीं गिरोगे। आशीष में मत फूलो, चीजों में मत फूलो, प्रभु में फूलो। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा सोर्स है, वो मेरा स्रोत है, वो मेरा आशीष करता है, वो मेरा चेला करने वाला है, वो मेरा प्रोटेक्टर है, वो मेरा हीलर है, वो मेरा डिलीवरर है, वो मेरा ब्लेसिंग करने वाला है, वो मेरा साथी है, वो मेरा हेल्पर है, वो सब कुछ है। आप कभी नहीं गिरोगे, आपको बताने चलेंगे। बोले सो मसीह के हाले हाले हाले। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना के बारे में और भेद मैं आपको बताऊंगा। आज 2 बातें बताई कि किसकी प्रार्थना पावरफुल है और कैसे वो पावरफुल है, वो भी मैंने बता दी। जो गिल्ड वाली प्रार्थना है, कैसल वाली प्रार्थना, मतलब सेंट में घर वाली प्रार्थना है, वो स्थिर नहीं है। अगर हालेलुया, वो स्थिर नहीं है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, अपनी महिमा